Hello everyone, I welcome you to Civil Spotlight Brief Explanations। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्रीफली कि बॉसिंजर्स इफेक्ट क्या है। तो बिफोर बिगिनिंग दिस इज ऑल अबाउट मी, आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और गेट और ईएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जेई की कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। So without any delay, let's begin our lecture। शॉर्ट्स में हम शॉर्ट की बात करेंगे। तो बॉसिंजर इफेक्ट क्या है? तो बाय डेफिनेशन मैंने बुकिश डेफिनेशन की बजाय अपने वे में जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो लिखी है। जब कोई मटेरियल को स्ट्रेस किया जाता है बियॉन्ड यील्ड पॉइंट इन वन स्ट्रेस साइड, मतलब के से अगर आप टेंशन में किसी को खींच रहे हो उसके यील्ड पॉइंट से ज़्यादा, और बाद में जब उस लोड को हटा के रिवर्सल स्ट्रेस लगाएंगे जैसे कि कंप्रेशन, तो जो दूसरा वाला पॉइंट होगा उसका जो यील्ड पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी को कहते हैं बॉसिंजर्स इफेक्ट। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं आपसे इलास्टिक स्टेट की बात करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाते चले जाऊंगा कैसे होता है। तो पहले इलास्टिक स्टेट देखते हैं, टेंशन और कंप्रेशन देखते हैं। मैंने कंप्रेशन के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेन एंड नेगेटिव साइड ऑफ स्ट्रेस की बात की है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक होता है लीनियर इलास्टिक रीजन और उसके बाद है नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन, एंड आफ्टर दैट, जिसको मैं यहाँ बी से डिनोट कर रहा हूँ, इसके बाद अगर लेके जाएंगे तो यील्ड आ जाएगा और एक परमानेंट सेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली टेंशन रीजन में भी है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेस है, पॉजिटिव साइड ऑफ स्ट्रेन। ये इलास्टिक कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू बी, बी और ए, ये जो पोर्शन है ये हो गया नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। बी के बियॉन्ड अगेन यील्ड आ जाएगा और एक परमानेंट सेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अप टू पॉइंट बी अगर इसको पुल किया जाए या फिर कंप्रेस किया जाए, आई मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ दी जाए या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी जाए, तो जैसे पुल होगा बिल्कुल सेम टू सेम कर्व को ये बैक ट्रेस करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। सिमिलरली कंप्रेशन में भी यही होगा, वापस से ओरिजिनल पॉइंट तक चला जाएगा। बट अगर किसी मटेरियल को स्ट्रेस कर दिया जाए बियॉन्ड यील्ड से, यहाँ पे हम टेंशन की बात कर रहे हैं ताकि उससे स्टार्ट करा जाए, तो ये एक बार है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस अगर लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन होगी तो डायामीटर जो है थोड़ी सी कम होने लगेगी और एक यील्ड पॉइंट के बाद इसमें परमानेंट सेट आएगा। अब वो परमानेंट सेट पार्शियल परमानेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा पुल करते हैं तो ज़्यादा हो सकता है। हम थोड़े से की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको ए टू बी, जो आपको पता है इलास्टिक पॉइंट उसके बियॉन्ड लेके गए यहाँ तक, अब इसके बाद छोड़ दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें परमानेंट सेट आएगा ही आएगा और उस परमानेंट सेट को हम देख पाएंगे। तो ऑब्वियसली इसको ग्राफिकली कैसे देखा जाए? तो ग्राफिकली देखने के लिए हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये यहाँ से गया था और जब हमने यहाँ से स्ट्रेस जो है हटा दिया तो इसने अपना पाथ जो ट्रेस किया है, अ कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन ओ ए, बिल्कुल उसके जैसे लाइन आएगा और एक परमानेंट सेट आ गया जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओडी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं अगर 100 mm की एक बार थी, इसको परमानेंटली पुल किया, से उसमें 2 mm का परमानेंट सेट आ गया, तो नाउ द बार इज ऑफ 102 mm लेंथ। तो ये आ गया है परमानेंट सेट। अब बॉसिंजर ने क्या किया? बॉसिंजर ने इसके अंदर लगाया कंप्रेसिव स्ट्रेस आफ्टर अनलोडिंग, यानी कि जो 102 mm की बार थी, जो एग्जाम्पल के लिए मैंने ली यहाँ पे बनाई है, इसके अंदर लगाया उसने कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली लेंथ कम होगी एंड डायामीटर का इंक्रीमेंट होगा, इससे प्रोसेस है। तो उसने एक पॉइंट नोटिस किया कि जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं आफ्टर पॉइंट डी इन ऑलरेडी इलोंगेटेड बार जिसमें ऑलरेडी एक परमानेंट सेट है, तो जो उसका यील्ड पॉइंट है ना वो ई पॉइंट पे आके रुका। अब उसको लगा चलो इसको एक बार मैं कंपेयर करके देखता हूं एक ऐसी बार से जिसमें सिर्फ कंप्रेशन लगाया था अप टू इलास्टिक स्टेट। तो उसने दोनों कर्व को जैसे ओवरलैप किया तो इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। वो ये था कि जो
ओरिजिनल स्टेट था कंप्रेशन के लिए, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में ड्रॉ किया है B.13, यानी कि उसके जस्ट बाद आपको ईल्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ईल्ड है वो ई पॉइंट पे आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था। तो बॉचिंजर ने ये कंक्लूजन निकाला कि इफ देर इज अ परमानेंट सेट इंट्रोड्यूस्ड इन वन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जो कि यहाँ पे हमारा टेंशन था, और उसको अनलोड करने के बाद अगर दोबारा से उसमें रिवर्स स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे कैसे लगाएंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस लगाएंगे, तो जो ईल्ड है उसके अंदर लॉस मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ईल्ड जल्दी आएगा इन पार्शियली प्लास्टिक बार के अंदर। तो इसी इफेक्ट को, इसी लॉस को कहा गया बॉसिंजर इफेक्ट। सिमिलरली अब हम यहाँ पे कंप्रेशन के लिए भी देखते हैं एक बार कि कैसे उसके अंदर होता है। तो मैंने यहाँ आपके लिए बनाया है, जैसे कि कंप्रेशन के अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली ये यहाँ से जाएगा, तो ओके देते हैं, दिस वुड बी ए लीनियरली इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक पॉइंट से बी। इसके बियॉन्ड पुल करने पे ईल्ड आ गया है, अब यहाँ से इसको कर दिया गया है अनलोड। जैसे ही अनलोड करेंगे ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा, बट परमानेंट सेट की वजह से 100% रीगेन नहीं कर पाएगा, एंड इट विल हैव अ परमानेंट सेट, से दिस इज डी। अब इसके बाद क्योंकि हमने स्टार्ट किया था बार को कंप्रेशन से, अब इसमें एक इलोंगेशन आ गया, सॉरी कंप्रेशन आ गया, कोई कंप्रेशन है तो ये ओल्ड है, दिस न्यू पार्ट। नाउ ये जो डैश्ड पार्ट है इसमें लगाया टेंशन, जब ये डी पॉइंट पे आया, टेंशन लगाने से पता लगा ये गया और ये यहीं ब्रेक हो गया पॉइंट ई। बट व्हेन इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल वन, तो उसके अंदर ईल्ड जो है वो थोड़ा सा दूर पाया गया। तो बेसिकली दिस डिफरेंस is the loss of stress, and this phenomena is termed as Possinger's effect। बच्चों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि बुक्स के अंदर ये एक ही डायग्राम बना दिया जाता है, जिसके अंदर एक साथ दिखा दिया जाता है कंप्रेशन और टेंशन के इफेक्ट को, जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पे गया, फिर उसको अनलोड किया तो वो डी पॉइंट तक आया, उसके बाद आया तो यहाँ कहीं आ गया। वो लोग इसको और जो फेलियर पॉइंट है उसको कनेक्ट भी कर देते हैं, आप चाहो तो उसे कनेक्ट कर सकते हो, बट फॉर एक्सप्लेनेशन कि क्या है ये, मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो बेसिकली इट कैन बी कनेक्टेड। तो यही है बॉसिंजर्स इफेक्ट। आई होप आप इन दोनों को एक साथ ना बना के अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट या एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एंड इसमें काफ़ी सारे अब तक वीडियोस बना चुका हूँ मैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स बन चुके हैं अब तक, तो आप उन्हें चेक कीजिए। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।